नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। और मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे छठे भाव के बुध के बारे में कि बुध वहाँ जब स्थित होते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। शुभ अशुभ प्रभाव अपनी जगह पर है। उससे पहले एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर बुध वहाँ स्थित है तो उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री में बल है या नहीं है। वह 10 से 20 डिग्री 22 डिग्री के मध्य स्थित है तो वह पूर्ण रूप से अपना फल देने में सक्षम होंगे। अगर डिग्री वाइज वह कमज़ोर हैं तो वह अपना फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो सकेंगे। तो जो भी फल, चाहे शुभ चाहे अशुभ, जो यहाँ मैं बताने जाऊँगी आपको, तो उसका असर हमें डिग्री के अनुसार भी देखना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बुध वहाँ अकेले बैठे हैं या बुध के साथ दूसरे कोई ग्रह बैठे हैं तो उससे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो सभी ग्रहों का जो मिला जुला इफेक्ट आता है वो भी पड़ेगा। और अगर बुध अकेले बैठे हैं तो वो अपना किस तरह का इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये सब बातें भी देखनी होती है कि हम बुध को जब छठे घर में देखें तो उससे पहले यह स्थितियां भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वह किस राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं या किन ग्रहों से दृष्ट हैं। तो ये सब बातें मैं तर्क के साथ आज आपको बताऊंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आज छठे भाव के बुध के बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, जो छठा घर होता है, जो काल पुरुष की कुंडली में छठा घर होता है, वह वहाँ पर कन्या राशि पड़ती है। मेष से स्टार्ट करें तो वहाँ कन्या राशि है। तो कन्या राशि स्वयं बुध की राशि है। और एक बड़ी बात और यह आपको ध्यान ही होगा कि बुध देवता कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ बुध को दोहरी शक्ति मिल जाती है। एक तो वह स्वयं के घर में आ गए हैं, एक वह अगर वहाँ पर हैं तो वह उच्च राशि का भी वहाँ इफेक्ट पड़ता है। तो वह बुध का खुद का घर है, कारक ग्रह भी वहाँ के बुध ही बनते हैं। तो बुध को वहाँ शक्ति मिलती है। तो जैसा आपको पता है कि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी आदि का भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई रोग, बीमारी, तो छोटी मोटी बीमारी लग सकती है अगर बुध थोड़े दूषित हुए तो। और वो दूषित होंगे मंगल की दृष्टि से या केतु की दृष्टि से। बुध दूषित हो जाते हैं अगर 12th हाउस में मंगल है या केतु है तो यह बुध थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो जो जातक हैं जिनके छठे भाव में बुध है उसे शारीरिक नहीं तो मानसिक रूप से कष्ट जरूर मिल सकता है। और शत्रु यहाँ बहुत अधिक नहीं बन पाते क्योंकि बुध का ये स्वयं का घर है और यहाँ बुध थोड़े बलवान हो जाते हैं। परंतु अगर मंगल की दृष्टि, जैसे मैंने बताया, तो उससे अगर दूषित हैं तो यह जातक को, जो बुध होता है वह एक सुकुमार ग्रह होता है, युवावस्था का प्लेनेट है वो। तो अगर वो जैसे युवावस्था में उसकी कहीं संगत बिगड़ सकती है, वो उसके मित्र उसके साथ कुछ भी गलत करें या अगर वो मित्रों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का काम करें जिससे कि बाद में वही मित्र उसको धोखा दे सकते हैं, छोटा मोटा उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, उन्हीं बातों को लेकर जो उन्होंने जवानी में दोहराई थी। तो 28 से 33 वर्ष जो कि मंगल की आयु होती है, उस वर्ष में हो सकता है कि उस व्यक्ति पर इस तरह के कोई लांछन लगे, दोस्तों द्वारा लगाए गए या बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो ये होता है यहाँ छठे भाव में बुध को थोड़ा सा अगर दूषित हो जाते हैं मंगल की दृष्टि से तो यह इफेक्ट दे सकते हैं। वरना यह बुध ज्यादा शत्रु बनने नहीं देता। क्यों? क्योंकि यह बुध जो है वह वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। तो आदमी बहुत चतुर होता है। जो भी जातक है जिसके यहाँ बुध है वह थोड़ा चतुर होता है और उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। तो वह अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेता है।
तो इसीलिए कोई बहुत बड़े दुश्मन यहाँ पर बन नहीं पाते। इसके अलावा अगर बुध यहाँ नीच राशि में है, मीन राशि बुध की नीच राशि है, वहां है, या और भी शत्रुओं से दृष्टि है, केतु से दृष्टि है, तो इस जो ये बुद्धि के कारक बुध हैं, इनमें थोड़ी सन्यासी होने की भावना आ जाती है। तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाती और वह उस बुद्धि से विरक्त होने लगते हैं और वह भावना नहीं रह पाती उनमें बुद्धिमत्ता की, और वह सन्यास की तरफ जाने लगते हैं कि जैसे इस संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यह बुध इस तरह की बातें सोचने लग जाता है। अब हम बात करें बुध की कारक वस्तु। बुध की कारक वस्तु है फूल और बुध की कारक वस्तु है कन्या। छठे घर में बुध कन्या, बहन, बेटी आदि का भी कारक होता है। तो यह जो बुध की कारक वस्तुएं हैं, अगर हम कोई काम से जा रहे हैं और अगर हम फूल लेके चलते हैं साथ में, या किसी कन्या के शगुन होते हैं, काम से बाहर निकलते वक्त, घर से निकलते वक्त हमें इस तरह के कोई शगुन होते हैं, या हम छोटी कन्या को वह फूल देकर घर से निकलते हैं, कोई भी शुभ कार्य अगर हम करने जाएं तो यह बहुत अच्छा शगुन होता है और इसमें बुध हमेशा अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो है वह बुध के अंतर्गत आती है। अगर शुभ बुध है और बुध अकेले हैं और किसी की दृष्टि नहीं है, अशुभ दृष्टि, और अगर दृष्टि है तो कोई बृहस्पति जैसे देव की दृष्टि है, तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का कार्य बुध वाला जातक अवश्य कर सकता है। वह उसको हमेशा लाभ देने वाले रहेंगे। अब हम बात करें कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ बहुत वाणी में मिठास आ जाती है बुध के जातक में, अगर बुध शुभ हो तो, और बुध अशुभ होगा तो वो उस वाणी की नाव को डुबो देगा, यानी जो बनते काम है वह सब बिगड़ते चले जाएंगे। वह अशुभ कब होगा कि जब वाणी यानी कि सेकंड हाउस वाणी का कारक होता है और बुध भी वाणी का कारक होता है। तो एक तरह से सेकंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वह देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। तो जब गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं दूषित होकर बैठे हैं, कहीं नीच राशि में, या शत्रु ग्रहों के साथ, या शत्रुओं से दृष्टि होके बैठे हैं, तो वह कमजोर हो जाते हैं, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते। और उस सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठे हैं और मंगल की दृष्टि उस बुध पर है, तो जातक की वाणी उसको डुबो देती है, यानी कि वह जो मिठास होती है उसकी वाणी की वो नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जो वाणी के देवता हैं गुरु बृहस्पति, वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाते और मंगल की दृष्टि से वह बुध खराब भी होने लग जाता है। तो इस वजह से वाणी द्वारा वो जो दूषित वाणी है वह बुध की हो जाती है। यहाँ पर अगर मंगल दृष्टि दे रहे हैं और बृहस्पति वहां पर शुभ नहीं बैठे हैं तो यह बुध इस काम को उल्टा करने लग जाता है। और एक बात और कि बुध जिसको हम बिजनेस का कारक मानते हैं, व्यापार का कारक मानते हैं, बुद्धि का कारक मानते हैं, तो बुद्धि द्वारा जो भी बिजनेस या व्यापार किया जाता है जातक के द्वारा, उसमें यह शुभ बुध हमेशा शुभ प्रभाव दिखाएंगे अपना। क्योंकि ये बुध बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है, तो आदमी बहुत सयाना बिजनेसमैन होता है। वह काफी चतुरता और चालाकी से अपना बिजनेस कर सकता है, वह सेल्स कर सकता है अपनी चीजों को, उस बेचने खरीदने में वह इंसान बहुत माहिर होता है। लेकिन अगर वह हाथ से मजदूरी करने लग जाए, हाथ से मजदूरी वाले काम करने लग जाए, तो यह बुध ऑपोजिट हो जाएगा और उसका प्रभाव उल्टा पड़ने लग जाएगा। क्योंकि वह बुद्धि का कारक है, वह नहीं चाहता कि हाथ से मजदूरी हो, क्योंकि यह बुध का स्वयं का हाउस है। यहाँ बुध उच्च के होकर प्रभाव देते हैं, तो वह नहीं चाहते कि बंदा जो भी काम कर रहा है वो हाथों से मजदूरी करे। बुध चाहता है कि वह दिमाग से काम करे, अपने दिमाग से। तो दिमाग से काम करने वालों के लिए बुध शुभ प्रभाव देता है, और वहीं उल्टे अगर हाथ से काम किया जाता है तो यह अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। और अब हम बात करें कि यदि बुध अच्छा नहीं है यहाँ पर, अब हम बात करें कि यहाँ अगर बुध अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, और जातक की कुंडली में शुक्र भी कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है, या चौथे घर में है, या मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ यह बुध औलाद के ऊपर,
जातक के थोड़ा बुरा प्रभाव डालता है, पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके लिए एक उपाय होता है कि बुध की जो वस्तु है, मिट्टी का घड़ा, जो बुध की वस्तु है मिट्टी का घड़ा, उसमें हम चंद्रमा की वस्तु दूध को मिलाएंगे। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो वो शुभ ग्रह उस दूध को मिलाकर हम उसमें शुक्र को उसको समर्पित कर देंगे। शुक्र जो कि है मिट्टी, चाहे वह वीरान जगह की मिट्टी है, तो उसमें हम उस मिट्टी के घड़े को दूध भरकर उस वीराने में दबाने से, उस शुक्र को अर्पित करने से बुध और शुक्र दोनों ही का फल वहां पर शुभ हो जाएगा। अगर आपकी स्त्री बीमार है तो भी यह वहां शुभ फल देने लगेगा। जैसा कि आपको पता है, छठा घर ननिहाल का भी होता है, तो ननिहाल मामा लोगों का घर भी छठा घर होता है। और बुध जो कि कन्या का सूचक है, तो मामा के घर पर कन्याएं अधिक होती है। अगर यहाँ का बुध अच्छा है तो मामा के घर पर कन्याएं आपको अधिक रूप में मिलेगी। बुध जो कि वाणी का कारक है, अगर शुभ है या अशुभ भी है, तो यह जातक की जबान इस तरह की कर देता है कि जातक अगर जो भी बोलता है किसी के बारे में, अगर वो किसी को दुआ देता है या किसी को बद दुआ देता है, तो वह पूरा होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसके छठे भाव में बुध है, वह कृपया करके किसी को बद दुआ ना दे, क्योंकि दुआ और बद दुआ दोनों ही उसकी कबूल हो जाती है। तो यहाँ के बुध को किसी को बद दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह पूरी होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा छठे घर में बुध अपने स्वयं के घर में है, अपनी कन्या राशि वहां पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो उसमें जो दोहरी शक्ति आ जाती है। तो इस वजह से वह बुध अगर अच्छा काम करता है, भलाई का काम करता है और अपनी मेहनत से कमा कर खा रहा है, तो यह बुध हमेशा अच्छा प्रभाव देंगे। मगर अगर जातक भ्रष्टाचारी है, रिश्वत लेता है, तो वह उसको कभी नहीं फलेगा, वह उसको हमेशा अपना विपरीत प्रभाव ही दिखाएंगे। तो यहाँ के बुध उसके लिए अशुभ प्रभाव दिखाने लग जाएंगे अगर जातक किसी से रिश्वत लेता है। तो जो बात मैंने आपको बताई कि अगर शुक्र अशुभ है कुंडली में और बुध भी ठीक ठाक है, तो फिर यह जो है कि मिट्टी के घड़े में चंद्रमा की वस्तु दूध डालकर और अगर हम वीराने में दबाते हैं, तो शुक्र और बुध का प्रभाव बहुत अच्छा आने लगेगा। इसी तरह अगर चंद्रमा भी ठीक ठाक है आपकी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में बुध भी अच्छा नहीं है, शुक्र भी ठीक है और चंद्रमा भी ठीक ठाक है, तो उसके लिए जातक को बारिश का पानी या कोई नदी नाले का पानी, जिसको कि कांच के बर्तन में, कांच की शीशी में ऊपर कांच का ढक्कन लगाकर वो पानी डालना है और उस पानी को शुभ शुक्र यानी कि खेती की उपजाऊ जमीन, उसके अंदर दबा देना है, उससे कि इन सभी ग्रहों का फल शुभ होने लग जाएगा। तो ये थी यहाँ छठे भाव में जो बुध होता है उसकी स्थितियां, कि वह जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, कितना शुभ डालेंगे, कितना अशुभ डालेंगे। वैसे तो यहाँ के बुध अपनी स्वयं की राशि में होते हैं या स्वयं के भाव में होते हैं, तो यह अपना बहुत बुरा इफेक्ट जातक पर नहीं डालते हैं, अपितु अपना शुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर शुभ हैं तो प्रिंटिंग प्रेस का काम उनके लिए शुभ होगा, किसी कन्या का शगुन लेना उनके लिए अच्छा होगा, किसी फूल का शगुन लेना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर वह दूषित है किसी की दृष्टि से, मंगल केतु आदि से, तो यह जो उपाय बताए गए हैं तर्क के साथ, इन उपायों को करने से अवश्य ही जातक को मदद मिलेगी तथा उसका भावी भविष्य जो है वह थोड़ा ठीक होने लग जाएगा और बुध के फल या बुध के रिजल्ट थोड़े अच्छे आने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ का बुध बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर सकता। हाँ, अगर कन्या, किसी की कन्या है, बहन बेटी है, अगर वह उत्तर दिशा में ब्याही जाती है, तो यह बुध का जरूर अशुभ प्रभाव हो जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ कन्या का बहाना इस बुध को बिल्कुल मंजूर नहीं है तथा ये शुभ फल नहीं देता है। तो जिसकी भी बहन बेटी है, वह जिसके छठे भाव में बुध है, तो उस जातक को अपनी बहन बेटी का विवाह उत्तर दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए। तो ये थे यहाँ के बुध के इफेक्ट।
मैं आशा करती हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा यह वीडियो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आगे ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने और उपस्थित होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।